डार्क एपिसोड्स। गाइस ये चीज कार्टून के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयरली पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे कार्टून बहुत ही ज्यादा क्यूट, फनी और मस्ती भरे होते हैं। लेकिन कुछ कार्टून्स की इसी मस्ती भरी दुनिया में कुछ ऐसे एपिसोड उभर के आ जाते हैं जो बाकी एपिसोड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। और इसी वीडियो में हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे जो इतना डार्क है कि जिसे देखकर आपका दिमाग घूमने वाला है। तो गाइस चलिए आज किसी डार्केस्ट वीडियो को हम द पावरपफ गर्ल के एक ऐसे एपिसोड से स्टार्ट करने वाले हैं जो डार्क होने के साथ साथ थोड़ा अजीब फील भी देता है। इस एपिसोड का नाम होता है स्पीडीमन, जिसे 1999 में बनाया गया था और 2002 में कार्टून नेटवर्क पे टेलीकास्ट किया गया था। इस एपिसोड के शुरू होते ही हमें पावरपफ गर्ल्स को क्लास में दिखाया जाता है जो सिर्फ एक चीज का वेट कर रही थी, स्कूल की छुट्टी और बेस्ट वेकेशंस। और यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन क्लास के बाद बटरकप अपनी बहनों को मजाक मजाक में रेस का चैलेंज दे देती है। और वो तीनों कुड़ियां ये भूल चुकी थी कि अगर वो अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस कर देती है तो ज्यादा स्पीड की वजह से वो टाइम को डिस्टॉर्ट कर सकती थी। बट उन तीनों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। वो तीनों इतना तेज उड़ती है कि अचानक से टाइम ही फ्रीज हो जाता है और जब मूवमेंट वापस आता है तो वो तीनों अपने घर के बाहर होती हैं और उन्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ बहुत ही गलत होता है। आसमान पूरी तरह से लाल होता है और शीशे टूटे हुए होते हैं। और जब वो प्रोफेसर को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बुढ़े और कंफ्यूज होते हैं और वो उन तीनों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। वो तीनों समझ जाती हैं कि वो फ्यूचर में आ चुकी हैं। टाउन्सविल जो कभी कलरफुल हुआ करता था वो खंडर बन चुका है। लोग जिंदा होते हैं पर उनके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं होती। और वो देखते हैं कि मिस कीनी बस एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, मैं बस वहाँ खड़ी थी और हाथ हिला रही थी, जैसे वक्त वहीं अटक गया हो। और तभी हिम की हंसी सुनाई देती है और वो बताता है कि जब पावरपफ गर्ल्स गायब हुई तो पूरा शहर अकेला छूट गया और अकेले छूटे हुए शहर को कोई भी अपना सकता है। और फिर वो अपने भयंकर रूप में आ जाता है और कहता है मैं जीत चुका हूँ क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी। और उसके बाद बुढ़े शहर के लोग इन तीनों को घेर के बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो तीनों इसी डर के साथ पूरी ताकत से वापस प्रेजेंट में आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। ये द पावरपफ गर्ल्स कार्टून का बहुत ही ज्यादा डार्क एपिसोड था। प्रेजेंट में आकर तो सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो फ्यूचर उन्होंने देखा वो उनके दिमाग से कभी नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये एपिसोड सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है तो रुकिए, अब चलते हैं अपने स्पंज बॉब कार्टून की तरफ जो बहुत ही ज्यादा फनी और कलरफुल लगता है। लेकिन बस इस एक एपिसोड ने इस कार्टून की पूरी वाइब ही चेंज कर दी थी। स्पंज बॉब के इस एपिसोड का नाम SB-129 था, जिसे 31 दिसंबर 1999 को टेलीकास्ट किया गया। इस एपिसोड के शुरू होते ही हमें स्क्विडवर्ड दिखाया जाता है जो अपनी क्लैरिनेट को शांति से बजाना चाहता था, लेकिन स्पंज बॉब और पैट्रिक उसे जेली फिशिंग के लिए बुलाते हैं और उन दोनों से बचने के लिए स्क्विडवर्ड कृस्टी क्रैब के फ्रीजर में छुप जाता है। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। फ्रीजर का जो दरवाजा होता है वो बाहर से लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और 2000 साल बीत जाते हैं। और उसके बाद फ्रीजर का पुराना दरवाजा टूट कर गिरता है और आइस ब्लॉक में जमा स्क्विडवर्ड जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। भाई मतलब 2000 साल, भाई मतलब रहने दो। और स्क्विडवर्ड आइस ब्लॉक से निकलता है और वो एक्चुअली फ्यूचर में होता है। बिकनी बॉटम बिल्कुल बदल चुका होता है, सब कुछ मेटल जैसा, थोड़ा ठंडा और बेजान। और वहाँ पर हमें स्पंज बॉब का एक रोबोटिक वर्जन देखने को मिलता है, स्पंजट्रॉन, और उसके बहुत सारे क्लोन। फ्यूचर देखकर स्क्विडवर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसलिए वो टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो कुछ ज्यादा ही पास्ट में चले जाता है। वहाँ उसे प्रिमिटिव स्पंज और पैट्रिक मिलते हैं और कुछ टाइम बाद स्क्विडवर्ड ही उन्हें जेली फिशिंग करना सिखा देता है। भाई मतलब तुम सोच के देखो, जिस बंदे को जेली फिशिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं और उसी ने जेली फिशिंग का आइडिया दे दिया। और सबसे डार्क मोमेंट तब आता है जब वो वहाँ से भागकर अपने नॉर्मल टाइम में जाने की कोशिश करता है। टाइम मशीन अचानक से ग्लिच करने लगती है और गायब हो जाती है और स्क्विडवर्ड एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ ना कोई फ्यूचर है, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, और लिटरली कुछ भी नहीं, बस एक इको, अलोन अलोन। और हर जगह व्हाइट लूप और साइलेंट ही साइलेंट। और इन सब चीजों के बाद वो लास्ट में बोलता है कि उसे स्पंज बॉब की याद आ रही है और अचानक से टाइम मशीन उसे उसके नॉर्मल टाइम पर वापस ले जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में स्क्विडवर्ड धीरे से कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, जैसे वक्त के साथ खेलना भी बाकी रह गया है। स्पंज बॉब के इस एपिसोड में अकेलापन और खामोशी सबसे बड़ा डर था। लेकिन अब चलते हैं अपने डोरेमोन कार्टून की तरफ, जिसमें नोबिता को रात में स्कूल जाना पड़ता है। इस एपिसोड का नाम होता है द सेवंथ मिस्ट्री, जो डोरेमोन की मांगा का एपिसोड है। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें नोबिता की स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है, वो भी रात में। और नोबिता स्कूल वापस जा रहा होता है क्योंकि वो अपना कुछ सामान क्लास में भूल गया था, लेकिन उसके दिमाग में सुनियो की स्कूल की द सेवंथ मिस्ट्री वाली कहानी चल रही होती है जो सुनियो ने उसे कुछ टाइम पहले सुनाई थी। भाई ये मोमोज बेचने वाला भी कभी नहीं सुधरेगा। उसके बाद जैसे ही नोबिता सीढ़ियों के पास पहुंचता है, फिर उसको ऊपर से एक आवाज आती है, लेकिन जब वो टॉर्च उठाकर ऊपर की तरफ रोशनी करता है, फिर उसको अजीब से बड़े सींगों वाली एंटिटी की शैडो दिखती है। वो शैडो दीवार की तरफ फैल रही थी जैसे वो नोबिता के पास आ रही हो। फिर नोबिता अचानक से चिल्लाकर अपनी जान बचाकर स्कूल से भाग जाता है। घर पहुंचकर वो डोरेमोन को
सब बताता है, लेकिन डोरेमोन उसको उसका मजाक समझकर उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन उस वक्त माटाडोरा जो डोरेमोन का दोस्त होता है वो उस दिन डोरेमोन के घर आया होता है और वो नोबिता की बात को सीरियसली ले लेता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि टाइम मशीन का यूज करके वो रात 9 बजे वापस स्कूल जाएंगे, जिस समय नोबिता को शैडो दिखी थी। और स्कूल पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि दो चोर अंधेरे का फायदा उठाकर स्कूल में घुस आए हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। नोबिता और माटाडोरा उन दोनों चोरों को अलग अलग तरीके से डराते हैं, लेकिन जब एक चोर नोबिता को देखता है तो वो अपनी नाइफ निकाल देता है और नोबिता के पीछे पड़ जाता है। कुछ टाइम बाद नोबिता घबराकर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से बिग लाइट गिर जाती है और माटाडोरा पे पड़ जाती है, जिससे वो जायंट डीमन बन जाता है। और उसी वक्त पास्ट वाला नोबिता अपनी क्लास में सीढ़ियों से आ रहा होता है और माटाडोरा की शैडो देखकर डर जाता है और पूरा सच सामने आ जाता है। जिस परछाई से नोबिता डर रहा था वो एक्चुअली फ्यूचर से आया हुआ माटाडोरा था। मतलब ये एक टाइम का पैराडॉक्स था जो घूमता जा रहा था। और लास्ट में नोबिता को सच पता चली जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और वह मुझे तो नहीं लगता कि नोबिता फिर से कभी रात में स्कूल जाएगा। खैर, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। और हाँ भाई, सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो इसी चैनल पे मिलेगी। और कमेंट जरूर से कर देना क्योंकि अगली वीडियो में किसी का भी कमेंट मेंशन हो सकता है। एंड मैं तो चला सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।